नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आनंदम कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आनंदम परियोजना की रूपरेखा ग्रुप आर की जो रूपरेखा है उसको समझाने के लिए आपके बीच में एकत्र हुए हैं। आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आनंदम परियोजना की जो रूपरेखा है ग्रुप आर की, वो आपको किस तरह से बनानी है। इस ग्रुप आर में 1826 से लेकर के 1850 तक के विद्यार्थी शामिल हैं और ये जो परियोजना है या परियोजना की जो रूपरेखा है उसका शीर्षक है वर्टिकल गार्डन इन कॉलेज। तो आपको ये परियोजना कैसे बनानी है और किस तरह से बना करके जमा करानी है महाविद्यालय में, उस पर यह वीडियो आधारित है। तो आपको सबसे पहले पृष्ठ पर आपको ऊपर लिखना है आनंदम परियोजना की रूपरेखा। उसके बाद आपको वर्टिकल गार्डन इन कॉलेज, ये आपका टॉपिक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपने ग्रुप का नाम और ग्रुप में जो क्रमांक है 1826 से 1850 ये आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और अपने नाम के नीचे आपको अपना क्रमांक लिखना है और फिर आपको अगले पृष्ठ पर आना है। अगले पृष्ठ पर आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है, कॉलेज के आनंदम जीमेल आईडी लिखनी है जो आपको लिख दी गई है, परियोजना का शीर्षक आपको लिखना है, सामुदायिक सेवा का स्थान क्या है, गोविंदगढ़ महाविद्यालय कक्ष के 14 और 6 के बीच का स्थान जो है, कक्ष संख्या 14 और 6 के बीच का जो स्थान है वहाँ पर हम ये कार्य करेंगे और कुछ विद्यार्थी कर भी रहे हैं। मेंटर का नाम, मेरा ही नाम आप लिखेंगे, कक्षा BA प्रथम वर्ष, ग्रुप आर, क्रमांक 1826 से 1850। बीच में मैंने जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे चित्र बीच बीच में मैंने लगा रखे हैं, वो सजावट के लिए और आपकी परियोजना को समझाने के लिए इस तरह के चित्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रतिभागियों का विवरण में आपको 1 से लेकर के 25 तक के क्रमांक लिखने हैं। उसके बाद प्रतिभागियों का नाम आपको लिखना है, जो आपके ग्रुप में जो लिस्ट दी गई है उसमें से आपको नाम नोट करना है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में आप लिख सकते हैं। पता में आपको केवल अपना पता लिखना है और हस्ताक्षर में आपको केवल अपने हस्ताक्षर करने हैं, बाकी बच्चों के हस्ताक्षर और पते आपको नहीं लिखने हैं और जो नाम है वो आपको सभी बच्चों के लिखने हैं। अगले पृष्ठ पर इस तरह का करेंगे आप। उसके आगे आप परियोजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए मैंने यहाँ पर कुछ परिचय लिख दिया है कि हम प्लास्टिक की जो पुरानी बोतलें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उनके अंदर पौधारोपण कार्य करेंगे और उन प्लास्टिक की बोतलों को हम थोड़ा सजाएंगे और सजा करके हम उनको दीवार पर, जो कक्ष संख्या 6 से 14 के बीच में जो दीवार है उस पर टाँक देंगे और इस तरह से हम प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उनका प्रयोग भी सुनिश्चित कर पाएंगे और साथ ही साथ महाविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य भी हम संपन्न करेंगे और इस तरह से हम प्रकृति के प्रति अपना जो योगदान है वो सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब परिचय आपको लिख देना है। अगले पृष्ठ पर आपको परियोजना का उद्देश्य लिखना है। परियोजना के 4 उद्देश्य मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप अपने मन से कुछ अन्य उद्देश्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अगले पन्ने पर कार्य का चिन्हित क्षेत्र लिखना है। इसी तरह से आपको उतार देना है कुल मिलाकर जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। लक्षित लाभार्थी कौन होंगे, अपनाई जाने वाली पद्धति क्या होगी। तो सबसे पहले हम चिन्हित क्षेत्र का सर्वे करेंगे, वर्टिकल गार्डन के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार करेंगे, अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करेंगे, भामाशाहों से संपर्क करके रंग, पेंट और पौधे के लिए सामग्री एकत्रित करेंगे, विद्यार्थी तिथि निर्धारित करके उक्त स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक कार्य करेंगे। तो सौंदर्यीकरण करने के लिए हम रंग पेंट करेंगे और इस तरह से हम जो हमारा गार्डन है उसको तैयार करेंगे जो कि दीवार पर बनाया जाएगा। ये एक बहुत नया इनिशिएटिव है, नई पहल है। तो आप सभी विद्यार्थी आकर के, मैं देखता हूँ कि 4 या 5 विद्यार्थी ही केवल इसमें कार्य कर रहे हैं और मैं आपको सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी इसमें काम कर रहे हैं केवल उन्हीं को आनंदम विषय में उत्तीर्ण किया जाएगा। जो विद्यार्थी अंतिम तिथि को आकर के अपनी फाइल जमा कराना चाहेंगे उनकी फाइलें जमा नहीं होंगी और केवल उन्हीं विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा जिन विद्यार्थियों ने वास्तव में इस कार्य के लिए मेहनत की है। तो आप सभी विद्यार्थी इससे जुड़ें और 5 तारीख तक ये जो फाइल है इसको बना करके जमा कराएं और उसके बाद भी अपने ग्रुप के कोऑर्डिनेटर, आपके ग्रुप के जो लीडर हैं उनका नाम पवन है, उनसे आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, उनके साथ बातचीत करके आप अपनी इस परियोजना को पूरा करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम अन्य परियोजनाओं पर कार्य कर सकें। और इसके बाद आपको एक बड़ी फाइल भी बनानी है, तो इसीलिए बहुत जल्दी हमें ये काम करना है और मार्च माह में ये सब कार्य पूरा कर देना है। और अभी तक कुछ विद्यार्थियों ने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया है अब तक। ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे यदि आप इस विषय में फेल हो जाते हैं तो, क्योंकि इस विषय में जो फेल हो जाएगा विद्यार्थी वह सभी विषयों में फेल माना जाएगा, चाहे उसके किसी भी अन्य विषय में कितने भी अच्छे अंक क्यों नहीं आ गए हों। तो आप सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ इसमें कार्य करना है। और अगले पृष्ठ पर आपको 3, 4, 5, 6 बिंदुओं में जो मैंने लिखा हुआ है इसमें NSS के स्वयं सेवक जो है वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये सब आपको लिख देना है। अंतिम पृष्ठ पर आपको विद्यार्थियों के हस्ताक्षर
की जगह पर आपको उनके सबके नाम लिख देने हैं। सब विद्यार्थियों की 25 विद्यार्थियों की सूची आपके पास है, उनके नाम आप लिख देंगे और अपने नाम के आगे केवल आप हस्ताक्षर कर देंगे और इस तरह से आपकी परियोजना की जो फाइल है वो पूरी हो जाएगी। और इसमें बीच बीच में सजावट आप कर सकते हैं, सुंदर लिखाई के साथ आप लिखें और इससे संबंधित जो चित्र आदि हैं वो भी आप बना सकते हैं या काट करके चिपका सकते हैं या कहीं से प्रिंट आउट आपको मिल जाए तो वो आप चिपका सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से ये फाइल तैयार करें और 5 तारीख तक इस फाइल को महाविद्यालय में जमा कराएं। धन्यवाद।